भिवानी की मनीषा केस में इंसाफ की लड़ाई तेज हो गई है। गांव से लेकर शहर तक गुस्सा है, लेकिन सवाल वही है, कब होगी गुनहगारों की गिरफ्तारी? कब मिलेगी बेटी को न्याय? आइए करते हैं शुरुआत आज की 50 सबसे बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल भारत न्यूज और मैं पुनीत वर्मा। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत करेंगे उस दर्दनाक खबर से जिसने पूरे हरियाणा और भारत को झकझोर दिया है। भिवानी की बेटी मनीषा केस अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इंसाफ की लड़ाई पूरे हरियाणा में तेज हो गई है। गांव-गांव में धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा किसी भी हाल में कमजोर नहीं होनी चाहिए। विपक्ष ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा कि मनीषा केस को दबाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली महिला आयोग ने भी इस केस में हस्तक्षेप करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। भिवानी और आसपास के इलाकों में जगह-जगह सड़क जाम और रैली निकाली गई। नारों में एक ही आवाज गूंज रही है, मनीषा को न्याय दो। एसपी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई, बीबीबी से बीबीबी तक। भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता को लेकर बड़ा भरोसा जताया गया। चुनाव आयोग का बयान, हम न सत्ताधारी दल हैं न विपक्ष के। बिहार से वोट विवाद पर सीईसी ने साफ किया कि आयोग निष्पक्ष है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता स्थगित, अगस्त में नई तारीख संभव। टैरिफ विवाद से तनाव बढ़ा। जीएसटी सुधार की तैयारी, सरकार अक्टूबर तक 12% और 28% स्लैब हटाकर 5% और 18% स्लैब लागू कर सकती है। लोकसभा ने पारित किया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025, खेल प्रशासन में पारदर्शिता और एथलीट वेलफेयर पर जोर। मुंबई पर रेड अलर्ट, अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। एनडीआरएफ टीमें अलर्ट मोड पर। स्लाइनेक्स 25 अभ्यास, भारतीय नौसेना के इंजराना और इंस ज्योति श्रीलंका पहुंचे। जीएसटी सुधार का राजकोषीय असर, $20 अरब का बोझ, लेकिन जीडीपी में 0.6% बढ़ोतरी का अनुमान। लंदन में लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेंशन, भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर चर्चा शुरू। बाजार में तेजी की उम्मीद, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड को सुमीत बगड़िया ने खरीदने की सलाह दी। खालिस्तान रेफरेंडम, वॉशिंगटन डीसी में 17 अगस्त को, भारत सरकार ने इसे खारिज किया। पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर, आईएमएफ पैकेज के बावजूद हालात नहीं सुधरे। चीन ने ताइवान पर दबाव बढ़ाया, समुद्री अभ्यासों से तनाव चरम पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच बहस का दौर। रूस यूक्रेन युद्ध जारी, ब्लैक सी क्षेत्र में नए हमले। नेपाल भारत सीमा वार्ता शुरू, बॉर्डर विवाद सुलझाने पर बातचीत। जापान में परमाणु प्लांट विवाद, फुकुशिमा के पानी के रिसाव पर विरोध। सऊदी अरब ने नई ऊर्जा नीति पेश की, तेल पर निर्भरता घटाने की घोषणा। अमेरिका में भारी बर्फबारी, कई राज्यों में आपातकाल। ब्रिटेन में चुनावी घमासान, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी आमने सामने। धर्मेश शाह ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से इंडियन होटल्स और पीएफसी खरीदने की सलाह दी। सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की गिरावट, विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर, 83.12 पर बंद। क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, वैश्विक बाजार में अस्थिरता। सोने की कीमत में उछाल, निवेशकों का रुझान सुरक्षित विकल्प की ओर। आरबीआई की नई मौद्रिक नीति बैठक, ब्याज दरों पर निर्णय टल सकता है। भारत में डिजिटल पेमेंट्स का रिकॉर्ड, जुलाई में यूपीआई से 13 अरब ट्रांजैक्शन। एफडीआई इनफ्लो में बढ़ोतरी, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश तेज। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट, मार्केट कैप में जापान को पीछे छोड़ा। नौकरी बाजार में सुधार, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भर्तियां बढ़ी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जयपुर में आयोजित विजेता अब थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
दिल्ली में महिला सुरक्षा पर नया अभियान शुरू, सीसीटीवी और हेल्पलाइन नंबर पर जोर। यूपी में बिजली संकट गहराया, कोयले की कमी से प्लांट बंद। हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी गारंटी कानून की मांग। राजस्थान में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत कार्य जारी। तमिलनाडु में नई मेट्रो योजना की शुरुआत। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान तेज, पुलिस ने कई जगह छापे मारे। केरल में डेंगू के केस बढ़े, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दिल्ली में प्रदूषण स्तर फिर बढ़ा, AQI 300 पार। आदिवासी समुदाय का विशेष सम्मेलन, झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस। IPL से पहले एशिया कप 2025 टीम घोषित, शुभमन गिल शामिल, 13 रुपए करोड़ का IPL स्टार बाहर। प्रीमियर लीग 2025-26 सीजन 16 अगस्त से शुरू, 380 मैच होंगे। हॉकी इंडिया ने नया कोच नियुक्त किया, ओलंपिक तैयारी पर फोकस। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के 3 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में। नीरज चोपड़ा की बड़ी जीत, जर्मनी में गोल्ड मेडल। साइना नेहवाल ने रिटायरमेंट पर बड़ा संकेत दिया। विराट कोहली फिटनेस टेस्ट पास, IPL और अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए उपलब्ध। टेनिस US ओपन की तैयारी, भारतीय खिलाड़ी भी क्वालिफायर में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया। चेस ओलंपियाड में भारत की शानदार जीत, शीर्ष 3 में जगह बनाई। फॉर बिजनेस इंक्वायरी RALBHARATNEWS4@gmail.com। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल भारत न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले और सबसे सच्चे रूप में मिले, तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये थीं आज की 50 सबसे बड़ी खबरें। मनीषा केस से लेकर देश दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल और अंतरिक्ष तक हर बड़ी अपडेट आपको रियल भारत न्यूज पर मिलेगी। हमारी कोशिश है कि आप तक केवल सच्ची और पक्की खबर